दोस्तों, आपने भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति जरूर देखी होगी। भगवान शिव के इस स्वरूप को सृष्टि के प्रथम नर्तक के रूप में भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में शिव के नटराज रूप की कई व्याख्याएं की गई है। एक व्याख्या के अनुसार शिव के रौद्र तांडव को रुद्र कहा जाता है, जबकि शिव के आनंद तांडव को नटराज कहते हैं। शिव जब रौद्र तांडव करते हैं तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। वहीं शिव के आनंदमय तांडव से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अर्थात भगवान शिव का नटराज रूप निर्माण व विनाश दोनों का प्रतीक है, लेकिन उससे कहीं अधिक उनके इस स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव के नटराज स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व क्या है और वह कौन है जो उनके पैरों के नीचे लेटा हुआ रहता है। नटराज स्वरूप में भगवान शिव की 4 भुजाएं हैं, जो चारों ओर एक अग्नि चक्रों से घिरी हुई है। उनके दाहिने हाथ में डमरू है, जो ध्वनि सृजन का प्रतीक है, और बाएं हाथ में उन्होंने अग्नि धारण किया है, जो विनाश का प्रतीक है। यानी भगवान एक हाथ से सृजन करते हैं तो दूसरे हाथ से विनाश। नटराज शिव का दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो हमें बुराई से बचने की सीख देता है। नृत्य की इस मुद्रा में शिव का एक पैर उठा हुआ है, जो कि सार्वभौमिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। इनकी इस मुद्रा में एक लय भी नजर आती है, जिसका तात्पर्य है परिवर्तन या जीवन में गतिशीलता। नटराज के चारों ओर की अग्नि इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है, उसका नाम है अपस्मरा। एक कथा के अनुसार अपस्मरा एक बौना राक्षस था, जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। अपने इसी शक्ति के बल पर अपस्मरा सभी को दुख पहुंचाता था। अपनी इस शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। एक बार कई ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। ऋषियों को अपनी सिद्धियों पर अभिमान हो गया था। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे। उन्हें देख सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गईं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विस्तर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा। किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों को नष्ट कर दिया। तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मरा को उन पर आक्रमण करने को कहा। ऋषियों ने अपस्मरा को अपनी सारी शक्तियां भी दे दी। अपस्मरा ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गई। ये देख भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मरा सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मरा को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। उन्होंने उसका वध नहीं किया। जब उन साधुओं ने भगवान शिव का वो रूप देखा तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, कथा के अनुसार नटराज शिव के पैरों के नीचे कुचलता हुआ वह बौना दानव अज्ञानता का प्रतीक है और उसका नाम अपस्मरा है। दोस्तों, भगवान शिव की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू so much for watching this video.